तो दोस्तों हम बहुत सारे क्वेश्चंस डील कर लिए हैं अभी तक, और याद रखिएगा कि एक्सरसाइज थ्री पे भारतीय भवन से हम लोग बना लिए हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सीरियल वाइज सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। तो आज के क्लास में जैसे कि हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फिनिटी dx डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 प्लस 13x² प्लस 36, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो इस पे बात कर लेते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या कीजिए, तो ये जो हम लोगों का दिया हुआ है कि x टू द पावर 4 13x² प्लस 36, इसको कुछ इस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं कि x टू द पावर 4 प्लस 9 चौका 36, तो 9x² प्लस 4x² अब प्लस 36, इसको हम लोग तोड़ लिए हैं। जब ये 0 से इन्फिनिटी आ गया, ये dx डिवाइडेड बाय, इसमें से x² अगर कॉमन ले लिया जाए तो देखिए क्या आता है, x² प्लस 9 आया, और अगर इसमें से 4 कॉमन ले लिया जाए तो ये x² प्लस 9 आया। ठीक, बहुत ही इजी है। इसके बाद इन्फिनिटी dx डिवाइडेड बाय x² प्लस 4 वन टर्म्स, और दूसरा टर्म्स जो है सो x² प्लस 9 आएगा। ओके, अब आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ने के क्रम में हम इसको क्या करते हैं, तो सॉल्यूशन में लेट कर लेते हैं कि dx डिवाइडेड बाय x² प्लस 4 इंटू x² प्लस 9 जो है सो इसके इज इक्वल टू में हम लोग मान लेते हैं कि a डिवाइडेड बाय x² प्लस 4 और प्लस b डिवाइडेड बाय x² प्लस 9 आता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, a इंटू x² प्लस 9 प्लस b इंटू x² प्लस 4, ठीक है, और डिवाइडेड बाय x² प्लस 4 इंटू x² प्लस 9। ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स कैंसिल, इसका मतलब ये हुआ कि 1 इज इक्वल टू a इंटू x² प्लस 9 और प्लस b इंटू x² प्लस 4 आ जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें, तो a और b का रिजल्ट निकालें। तो अगर x² का जो है सो अब हम लोग क्या करें, तो देखिए कि x² इज इक्वल टू -9 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें रख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ये 0 और प्लस और b इंटू -9 प्लस 4। ठीक, तो आ गया हम लोगों के पास -5b, इसीलिए b इज इक्वल टू में जो रिजल्ट आया सो आया 1/5। ठीक है, और इसी ढंग से हम लोग एक बार क्या कर लेते हैं, तो x² इज इक्वल टू -4 ले लेते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू -4 प्लस 9, ठीक है, और प्लस ये b इंटू 0, तो आ गया हम लोगों के पास रिजल्ट 5a इज इक्वल टू 1, इसीलिए a इज इक्वल टू आ गया 1/5। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे जो लेट किया था, अब इसमें हम लोग ये a और b का वैल्यू रख लेते हैं। तो dx डिवाइडेड बाय x² प्लस 4 आया और x² प्लस 9 आया, ठीक है, इज इक्वल टू में a डिवाइडेड बाय x² प्लस 4 हम लोग लिए थे, तो a इज इक्वल टू 1/5 ने आया है इंटू 1/x² प्लस 4 आया, और -1/5 इंटू x² प्लस 9 आया। ठीक है, 9 आया। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो ये अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों ओर। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x² प्लस 4 इंटू x² प्लस 9, ठीक है। इसके बाद 1/5 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x² प्लस 4 माइनस 1/5 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x² प्लस 9 आ रहा है। अब लिमिटेशन भी हम लोग लगा देते हैं। लिमिटेशन है 0 से लेके इन्फिनिटिव तक, 0 से लेके इन्फिनिटिव तक, 0 से लेके इन्फिनिटिव तक। ठीक,
अब इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 1/5 इंटू 1/2 tan इनवर्स x अपन 2 माइनस 1/5 इंटू 1/3 tan इनवर्स 1/3। ठीक, तो ये आ गया 5 दूनी 1/10 tan इनवर्स x/2 माइनस 15 tan इनवर्स 1/3। कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये कुछ इस टाइप से रिजल्ट हम लोगों को देगा कि इसके इक्वल टू में हम लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा π/16। तो π/16 जो है सो हम लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। एक क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग और देख लेते हैं और जो क्वेश्चन बचेगा उसको हम अगले क्लास में देखेंगे। तो जैसे कि इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने में हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें जो है सो रख लेते हैं कि u इज इक्वल टू साइन एक्स है। क्या है? तो u इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो du इज इक्वल टू हो जाएगा cos x dx। याद रखिएगा। अब इस क्वेश्चन में साइन एक्स के बदले में हम लोग क्या करेंगे, तो u का रिजल्ट रख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए रखते हैं तो क्या आता है, तो cos x dx के बदले में du दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और नीचे में हम लोग 1 प्लस u इंटू में 2 प्लस u लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि du डिवाइडेड बाय 1 प्लस u इंटू 2 प्लस u इज इक्वल टू में है 1/1 प्लस u प्लस a/1 प्लस u और b/2 प्लस u। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से रिजल्ट देगा हम लोगों को कि 1 प्लस u इंटू 2 प्लस u, और यहाँ आ जाएगा a इंटू 2 प्लस u प्लस b इंटू 1 प्लस u। ठीक है, आगे बढ़िए। तो जैसे कि ये टर्म्स को कैंसिल कर लेंगे तो कंपेयर करने के बाद जो हम लोगों को रिजल्ट आएगा वो आएगा a इंटू 2 प्लस u और प्लस b इंटू 1 प्लस u। ठीक है, अब क्या करिए, तो अब इसमें अगर कि u इज इक्वल टू -2 हो, u इज इक्वल टू -2 हो, तो इस इक्वेशंस में अगर हम वैल्यू रखें तो क्या आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 माइनस 2 और इंटू b आएगा। ठीक है, 1 इज इक्वल टू माइनस b आएगा, इसीलिए b इज इक्वल टू -1 मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, अब अगर u इज इक्वल टू -1 रख दें तो क्या आता है, सो देख लेते हैं। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 1 प्लस 0 आ जाएगा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू हम लोगों को 1 मिल गया, मतलब b इज इक्वल टू -1 और a इज इक्वल टू 1 हम लोगों को मिल गया। तो अब जो हम लोग लेट किए थे कि du डिवाइडेड बाय 1 प्लस u इंटू 2 प्लस u इज इक्वल टू जो होगा सो क्या होगा वो देख लेते हैं। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा du डिवाइडेड बाय 1 प्लस u और माइनस du डिवाइडेड बाय 2 प्लस u। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करिएगा और याद रखिएगा कि इसमें जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा log 1 प्लस u और माइनस log 2 प्लस u। तो log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है log 1 प्लस u डिवाइडेड बाय 2 प्लस u, जो हम लोगों का रिजल्ट है। तो आगे बढ़ते रहिए और विभिन्न सारे क्लासों में हम और सारे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। तो इंतजार करिए अगले क्लास का और जुड़े रहिए मेरे साथ।